नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जहां एक और सभी पार्टियां चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अब ऐसे में खुद सीएम योगी ने अखिलेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। कभी माफिया प्रेम तो कभी जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और उसमें जाति बनाम विकास की जंग छिड़ गई है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपनी बेबाक शैली में विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया है। इस बार उनके निशाने पर रही समाजवादी पार्टी, जिस पर उन्होंने समाज को जातिगत आधार पर बांटने और सत्ता के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। लोक भवन में आयोजित दानवीर भामाशाह जयंती और व्यापारी कल्याण दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए माफियाओं के सामने झुक गई थी और आज भी जाति के नाम पर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जाति के नाम पर वोट बैंक बनाने वाले लोग न केवल लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि समाज को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा है, पहले ये नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठते थे, अब जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को दी पनाह। मुख्यमंत्री ने 2016 में लखनऊ में हुई एक व्यापारी की हत्या और सुल्तानपुर में जौहरी की गोली मारकर हत्या करने की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि उस समय की सरकार ने अपराधियों को खुला संरक्षण दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों माफिया और गुंडों को सत्ता से सीधा संरक्षण मिलता रहा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ और व्यापारियों, महिलाओं सहित आम जनता की सुरक्षा अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर व्यंग्य करते हुए कहा कि जब उनके प्रशासन ने अपराधियों पर कार्रवाई शुरू की, तब वही लोग मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे जो जातिवादी राजनीति से फलते फूलते रहे। उन्होंने कहा, हमने साफ किया है कि किसी भी व्यापारी या नागरिक की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो भी गलत करेगा, यमराज उनका टिकट काट देंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान व्यापारी वर्ग की भूमिका को भी राष्ट्र निर्माण में रीढ़ बताते हुए उनके सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि व्यापारी कल्याण के लिए सरकार कई नई योजनाओं को क्रियान्वित करने जा रही है। इन योजनाओं में जीएसटी देने वाले व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की सहायता, जिले के टॉप व्यापारियों को सालाना सम्मान और दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता जैसी घोषणाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना पर विशेष रूप से चर्चा भी की। उन्होंने बताया है कि इस योजना ने न केवल पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा दिया, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोले हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में भामाशाह के जीवन और उनके आदर्शों को भी याद किया। उन्होंने बताया है कि भामाशाह जैसे महापुरुषों ने जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए सेवा की है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लें और जातिगत भेदभाव को त्याग कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य ऐतिहासिक महाअनुभवों को भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार विभिन्न राजाओं और व्यापारियों ने इन महापुरुषों की प्रतिभा को पहचानते हुए उनका सहयोग किया और उनका मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने सवाल किया है, इनमें कहीं भी जाति का सवाल आया क्या? नहीं। तब आज क्यों जाति के नाम पर समाज को तोड़ने की साजिशें हो रही है?
जाति के नाम पर समाज को बांटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा सरकार प्रदेश में विकास की योजनाएं चला रही है, युवाओं को नौकरियां दे रही है, व्यापारी को सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो विपक्ष केवल जाति और धर्म की राजनीति करके लोगों को गुमराह क्यों कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो समाज एकजुट होता है वही प्रगति करता है और जो समाज बढ़ जाता है वह अंततः गर्त में चला जाता है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, सुशासन, विकास और सुरक्षा। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि डबल इंजन की सरकार व्यापारी, किसान, युवा, महिला, अल्पसंख्यक हर वर्ग के लिए योजनाएं चला रही है और हर किसी को समान अवसर देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यूपी देश का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बनेगा और यह भी तभी संभव होगा जब समाज में शांति और विश्वास का माहौल कायम रहे। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री के बयानों को राजनीति से प्रेरित और झूठा करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी खुद जातियों के बीच विभाजन की राजनीति करती है। इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण लंबे समय से चुनावी रणनीतियों का केंद्र रहे हैं। वहीं बीजेपी ने विकास और सुशासन की बात कर सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन विपक्ष अभी भी जातिगत समीकरणों के सहारे चुनावी लड़ाई लड़ना चाहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का यह बयान न केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, बल्कि समाज को एकजुट रखने की उनकी कोशिश भी कही जा सकती है। राज्य में व्यापारी समुदाय, जो कभी समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार था, अब तेजी से भाजपा की ओर आकर्षित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इसी समुदाय को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भाजपा सरकार उनके साथ है, उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी और साथ ही व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को त्याग कर एकजुट रहने और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा है कि एकता में ही शक्ति है और यही भारत की पहचान रही है। उनके अनुसार जो समाज विभाजित होता है वह अपना भविष्य खो बैठता है, लेकिन जो समाज एकजुट होता है वह दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन न केवल समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक हमला था, बल्कि एक व्यापक सामाजिक संदेश भी था, एकता, सुरक्षा और विकास का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सदी हुई रणनीति सिर्फ शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा वैचारिक मोर्चा खोल रहे हैं जो सीधे विपक्ष की सबसे मजबूत रणनीति जातिगत समीकरण पर वार करता है। उनका राजनीतिक संदेश साफ है कि विकास की राजनीति बनाम जाति की राजनीति। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जाति की जड़ें प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और यहां तक कि पुलिस तंत्र में गहराई तक फैली हुई है, वहां इस विमर्श को बदलना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन योगी की भाषा और शैली ये दर्शाती है कि वे अब इस परिवर्तन की लड़ाई को विचारधारा के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि वे बार बार जातिवाद के नाम पर समाज को बांटने वालों को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनका यह अभियान महज एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक पुनर्गठन का हिस्सा बन चुका है। इस पुनर्गठन का सबसे बड़ा आधार है सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था लंबे समय से एक कमजोर कड़ी मानी जाती रही है, परंतु योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध के खिलाफ जो बुलडोजर नीति अपनाई है, उससे न केवल माफियाओं को हाशिए पर डाला, बल्कि आम जनता के मन में एक भरोसा भी पैदा किया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि यूपी अब जातियों में बंटा नहीं रहेगा, बल्कि विकास की नई परिभाषा के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं विपक्ष अब भी अपने पारंपरिक वोट बैंक और जातिगत समीकरणों के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश में लगा हुआ है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग तेज है। एक तरफ विकास और सुरक्षा की बात, तो दूसरी तरफ जातीय समीकरणों का पुराना राग है।
योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को यह साफ कर दिया है कि अब यूपी में जाति के नाम पर बंटवारा नहीं होगा और ना ही विपक्ष जाति के नाम पर वोट बैंक हासिल कर पाएगा, क्योंकि जनता अब सब जानती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।